नमस्कार दोस्तों। आज हम 2017 के रीट के हिंदी के पेपर को हल करेंगे। ये पेपर लैंग्वेज फर्स्ट का मैं करवा रहा हूँ। जिसने लैंग्वेज फर्स्ट ली थी और लेवल सेकंड था उसका। आइए शुरू करते हैं। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था वाक्य में कौन सी अशुद्धि है, तो इसमें अवयव संबंधी अशुद्धि है। आगे बात करते हैं। जीवन और साहित्य का घोर संबंध है। वाक्य का शुद्ध रूप कौन सा है, तो इसमें शुद्ध रूप है बी होगा। जीवन और साहित्य का घनिष्ठ संबंध है। और इसके बाद वस्तु की पूर्ति की तुलना में मांग अधिक। अस्य की लोकोक्ति कौन सी है, तो इसका होगा एक अनार 100 बीमार। हालांकि कुछ स्टूडेंट्स के मन में ये भी आता है कि इसका तो ये ऊँट के मुंह में जीरा भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पे देखें मांग बहुत अधिक है, इस वजह से ए नहीं होगा, ये सी होगा। आगे 34 की बात करते हैं, 34 नंबर की। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ है, तो इसका होगा गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना। विद्वान सब जगह पूजा जाता है, वाक्य में प्रयुक्त हुआ है। इसमें माध्यमिक शिक्षा बोर्ड अजमेर ने बोनस दिया था। कुल हिंदी में 3 प्रश्नों के बोनस थे, जिसमें एक ये था और बाकी आगे आएंगे तो मैं आपको बताता जाऊंगा। आगे है उद्बोधन विधि का भेद नहीं है, तो उद्बोधन विधि का अनुवाद नहीं है भाई भेद, बाकी सभी उद्बोधन विधि के भेद हैं। इसके बाद व्याकरण शिक्षा स्वतंत्र रूप से किस विधि में नहीं दी जाती है, तो ये है भाषा शास्त्र विधि, क्योंकि आगमन में शिक्षा दी जाती है, निगमन में भी दी जाती है, पाठ्य पुस्तक विधि में भी दी जाती है। इसके बाद B.S. ब्लूम ने शिक्षा में कौन सा नवीन आयाम दिया, तो B.S. ब्लूम ने मूल्यांकन आयाम दिया था। ये तो बहुत इजी सा क्वेश्चन था। इसके बाद है विश्लेषणात्मक विधि में प्रयोग होता है। देखिए वी से शुरू हो रहा है, इसलिए इसके हो गए वर्ण, उसके बाद शब्द, उसके बाद वाक्य। तो अगर ऑप्शन में देखें तो शब्द और वाक्य दिए हुए हैं, तो ये फिर होगा सी नहीं होगा, शब्द से वर्ण होगा, शब्द से वर्ण होगा ये इसका। ये 31 का मानक रूप, ये सभी सही थे इसके, इसलिए माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने इसमें बोनस दिया था भाई, क्योंकि जो सही है उनको तो फिर सही मानना पड़ेगा, नहीं तो फिर। इसके बाद है वर्तनी की विधिवत शिक्षा का ज्ञान किस स्तर तक हो जाना चाहिए, तो ये प्राथमिक स्तर तक ज्ञान हो जाना चाहिए। इसके बाद है भाषिक सामग्री है, तो ये शब्दावली है, वो भाषिक सामग्री है भाई। इसके बाद बुलेटिन बोर्ड है, वो क्या है, वो दृश्य सामग्री है भाई, बुलेटिन बोर्ड है वो। इसके बाद है अधिक विश्वसनीय परीक्षण होता है, ये प्रमापीकृत प्रशिक्षण होता है ना, वो अधिक विश्वसनीय होता है भाई। CCE की व्यापकता से हास्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है, तो इसमें ये होगा, उत्तर होगा भी प्रश्नों की व्यापकता होनी चाहिए। प्रश्नों की व्यापकता नहीं होनी चाहिए, सॉरी, दायरे की भी व्यापकता होनी चाहिए, विषय की भी व्यापकता होनी चाहिए, और उपकरणों की भी व्यापकता होनी चाहिए। इसके बाद है एक बालक जरूर से ज़्यादा अपने आप को असमर्थ महसूस कर रहा है, वह हीन भावना से पीड़ित है और आत्मविश्वास खो बैठा है। एक शिक्षक के नाते आप उसका किस तरह से उपचार करेंगे, तो इसका होगा सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। इसके बाद है वस्तुनिष्ठ प्रश्न का प्रकार है, तो ये है मिलान प्रश्न। इसके बाद मौन पठन का लाभ है, तो ये इसका लाभ है भाई, स्वाध्याय की प्रवृत्ति विकसित होती है। इसके बाद है एक अच्छे मूल्यांकन की विशेषता नहीं है, ये थोड़ा आप ध्यान रखें परीक्षा में भी कि नहीं है जहाँ पे हो, तो ये आत्मनिष्ठा इसकी नहीं है भाई विशेषता। इसके बाद है रचना शिक्षण का क्या उद्देश्य है भाई, तो इसमें भी बोनस दिया था भाई, माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने 3 में बोनस दिया था। एक तो वो 31 का मानक रूप उसमें पूछा था, उसमें बोनस था, एक इसमें बोनस था, और एक पीछे प्रश्न और था, विद्वान सब जगह पूछा जाता है, उसमें बोनस दिया गया था भाई, उसमें बोनस दिया गया था। सॉरी माफ़ी चाहेंगे, थोड़ा सा कुछ हो गया था। इसके बाद ये आप वीडियो को स्टॉप करके एक बार अच्छी तरह से पढ़ लीजिए, मैं आपको उत्तर बता देता हूँ उनके। तो तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि है, तिरस्कार शब्द में कौन सी संधि प्रयुक्त हुई है, इसमें होगा विसर्ग संधि।
इसके बाद है हीन भावना में कौन सा समास है, तो ये कर्मधारय समास है भाई हीन भावना में, आप देख लीजिए ऑप्शन इसमें था। और उसके बाद उत्कर्ष का विलोम पूछा था तो ये अपकर्ष होगा। उसके बाद है स्वावलंबी। स्वावलंबी शब्द का स्वावलंबी शब्द के लिए सही प्रयोग कौन सा हुआ है भाई, तो इसका होगा जो हर तरह से आत्मनिर्भर हो। और इसमें से विदेशी शब्द बताना था तो ये था दौरान, विदेशी शब्द दौरान था भाई। ये एक बार आप फिर से पढ़ लीजिए, 1 मिनट आप स्टॉप करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि अगर मैं पढ़ूँगा तो फिर वीडियो बहुत ज़्यादा लंबा हो जाएगा। तो मैं थोड़ा सा सीधा स्किप कर देता हूँ, इसको सीधा पर्सन लगा लेता हूँ। तो सेकेंड थोड़ा सा, हाँ, तो निम्न में से कौन सा शब्द पुल्लिंग शब्दों में असंगत है, तो ये स्थिति है। इसके बाद है इनमें से वह शब्द है जिसका वचन अथवा लिंग किसी भी परिस्थिति में नहीं बदलता, तो ये जल होगा भाई। उसके बाद है उपयोगितावाद का सही अर्थ बताइए, तो ये था सी, अधिक से अधिक लोगों को अधिक हित साधन धर्म। और इसके बाद है भाई यदि हम अब भी नहीं संभले तो विनाशकारी परिणाम शीघ्र ही सामने आएंगे, वाक्य में कौन से काल की प्रयुक्ति हुई है, तो ये संभाव्य भविष्यत काल है भाई। और इसके बाद है अंतिम प्रश्न, सभी चौराहों पर बहुत भीड़ रहती है, वाक्य में रेखांकित प्रश्न का अर्थ बताइए, तो इसमें है एकाधिक स्थान जहाँ 4 रास्ते मिलते हैं।